गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। इसमें नाम शायद लिखना भूल गई होंगी। कहीं बैठी हों, पत्र छोटा सा है, अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। हर हर महादेव। गुरुजी, आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं 28 वर्ष की हूँ। पिछली कथा बठिंडा पंजाब की कथा में हमने 3 इच्छा मांगी थी। सुना था सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं 3 इच्छा कर कर यहाँ से चली गई थी। बठिंडा पंजाब की कथा में 3 बातें बाबा को बोलकर, क्लीन करो, आवाज़ को क्लियर करो, 3 बातें बोलकर बाबा को चली गई थी। गुरुजी, मेरी पहली बात थी, मेरी बुआ जी के गले में कैंसर की गठान हो गई थी। गुरुजी, बाबा से बोल कर गई थी, बाबा तू कैसे भी कर कर उस गठान को गला देना। यहाँ से गई, मिट्टी ले गई, अपनी बुआ जी को दे दी। वो मिट्टी मेरी बुआ ने लगाना प्रारंभ करा, डॉक्टरों का इलाज कराती, क्योंकि आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। अगर शरीर में रोग आए, बीमारी आए, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, उसका इलाज करो। वो जांच बोले जांच कराओ, दवा बोले दवा खाओ, और फिर शिव जी पर भरोसा कर कर उसकी दवाई लेना प्रारंभ करो। मेरी बुआ जी ने वही करना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी 3 इच्छा में से एक इच्छा बाबा ने पूरी करी। मेरी बुआ के गले का कैंसर समाप्त हुआ। गुरुदेव, दूसरी मैंने इच्छा करी थी, भोलेनाथ जी से कहकर गई थी, बाबा या तो मेरी सरकारी नौकरी लगा दे, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो तू काम करा दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बठिंडा पंजाब की कथा सुनकर गई, 3 महीना भी नहीं हुआ, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा खुद का दुकान खुलवा दिया। और मेरा दुकान खुलवा कर बाबा ने मेरा स्वयं का व्यापार चालू करवा दिया। मैंने कभी भी सपने में भी सोचा नहीं था, इतनी छोटी उम्र में बाबा मुझे बिजनेस वुमेन बना देंगे। सारे रिश्तेदारों के घर वालों ने, सबने बोला मत कर, काम नहीं चलेगा। गुरुजी, मुझे पहले बच्चा भी नहीं था। मैंने इसी भटिंडा की कथा में तीसरा वर मांगा था कि बाबा मेरे घर संतान नहीं है, तो संतान दे देना। बाबा 3 वर मांग कर गई थी, पहले बुआ के गले का कैंसर समाप्त हो, दूसरा मेरा या तो सरकारी नौकरी हो जाए या मैं खुद का व्यापार करूं। बाबा ने मेरा खुद का व्यापार कर दिया। तीसरा वर मांगा था कि मेरे घर में औलाद हो जाए, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 1 महीना बाद ही बाबा की कृपा से गर्भवती हो गई, और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। मेरी तीनों मनोकामना पिछली बार भटिंडा की कथा की पूरी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। बेटी ने लिखा है किसी ने, आज फादर्स डे है और भोले बाबा जी मेरे पिताजी हैं, इसलिए उसने एक सुंदर ग्रीटिंग बनाकर भेजा है। सुंदर बना। और बेटी ने लिखा है, पिता का कोई दिन नहीं होता, बल्कि मेरे बाबा से हर दिन मुलाकात होती है, वही मेरे पिता हैं। नाम है कोमल, पति का नाम है रजत खरोड़, भटिंडा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भटिंडा से कोमल, पति का नाम रजत
खरोड़। कहाँ है? हाथ हिलाओ। आ जाओ आ जाओ। जिस बेटी ने ये पत्र लिखा है, जाओ। और जो जैसी भावना वो वैसा ही बल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। जब विश्वास भीतर उत्पन्न होगा, दृढ़ होगा, तो शिव जरूर मिलेगा, भगवान शंकर जरूर प्राप्त होंगे, मिलेंगे। घर के अन्न में दो चीजें होती हैं, एक चिंता भी होती है, एक शांति भी होती है। चिंता भी है, शांति। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्यों अच्छा पत्र भेजा बेटा? वो संभालता तो है, उसको क्या है? बेटी का कहना है पापा शांत हो गए, उसी दिन से जो जो तकलीफ होती है शिव जी से कह देती है, शंकर को पिता मानती है, और जो शिव जी से कहती है शिव पूरा करके चले जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जाओ। जो दिल से मांगोगे